Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today आज क्या करना था हमने को एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, है ना। 16.2 का इंट्रोडक्शन हमने कल किया था। एंड इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था, इवेंट्स के बारे में सीखा था। एंड इवेंट्स की कैटेगरीज के बारे में सीखा था। लाइक कुछ कैटेगरीज याद दिला दूं आपको। सिंपल इवेंट्स, मतलब 16 पॉइंट इज ऑल अबाउट इवेंट्स। 16.1 वाज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। 16.1 वाज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। टोटल क्या क्या हो सकता है वो सोच रहे थे। फिर इसके अंदर अब उनमें से क्या क्या हो सकता है वो सोच रहे हैं। और 16.3 फाइनली हम प्रोबेबिलिटी इस एक्सरसाइज में निकालेंगे, जो चैप्टर का नाम है। अभी तक अपने प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं है, बात करिए बस, निकाली नहीं है। तो इसमें इवेंट्स सोचने और इवेंट्स की फिर कैटेगरीज लाइक सिंपल, कंपाउंड, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारी बातें अपने को सोचनी है। ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस में तो देखो वो इवेंट्स दे रहा है और पूछ रहा है कैटेगरी वाइज कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि एग्जॉस्टिव है, यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन। और कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी इसमें एनालिटिकल, जिसमें वो दे रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, आप इवेंट बनाओ। एक्सपेरिमेंट में से आप इवेंट बनाओ, ऐसा कुछ भी बना लो जो आपकी मर्जी हो, पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, पर वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए, पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव होने चाहिए, पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए, पर वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए, वो कंपाउंड नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आपको एनालिटिकल थिंकिंग करनी है। तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा नहीं, आप अलग बना सकते हो, आप अलग बना। वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं बनाने वाले। जब पूछ ले तो सरल होता है, बस चेक करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डाई इज रोल्ड। एक डाई रोल करता है। तो जैसे ही अब इस सारे क्वेश्चन में आपको सैंपल स्पेस भी बनाना है, क्योंकि 16.1 कर चुके हैं, सैंपल स्पेस बनाना सीख चुके हैं। तो पहले सैंपल स्पेस बनाना है, फिर इवेंट स्पेस बनाना है, डबल काम है। तो एक डाई रोल करते हैं। ई इवेंट मान लेते हैं कि डाई पे 4 आया, एफ इवेंट मान लेते हैं कि डाई पे एक इवन नंबर आया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी। हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। ऑफ रोलिंग अ डाई, ऑफ रोलिंग अ डाई। जैसे आप रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करोगे, आप उसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करोगे। तो एक बार डायर रोल करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? हम्म अब इवेंट्स उन्होंने खुद ने दे रखे हैं। अगर उन्होंने दे रखे हैं तो हमको मानने। नाउ क्या क्या इवेंट्स है? ई और एफ। नाउ इवेंट्स ई एंड एफ आर डिफाइंड एज, ई एंड एफ आर डिफाइंड एज, उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन करके दे रखे हैं ना। और अगर हम मानते तो क्या लिखते हैं? लेट द इवेंट ई एंड बी बी, ई एंड एफ बी। ठीक है। ई कैसे डिफाइन है और एफ कैसे डिफाइन है बोलिए। तो ई है कि डाई शोज 4, वो हम लिख देंगे क्वेश्चन में से। और एफ क्या कह रहा है कि डाई शोज एन इवन नंबर, डाई शोज इवन नंबर। ये आपने इवेंट्स डिस्क्रिप्शन दे दिया। जैसे इवेंट डिस्क्रिप्शन मिला, अगला काम आप इवेंट स्पेस ड्रॉ करोगे। ओके। जैसे एक्सपेरिमेंट के बाद सैंपल स्पेस, तो इवेंट्स डिस्क्रिप्शन के बाद इवेंट स्पेस। ठीक है। सो ई के अंदर एज ए सेट कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और एफ के अंदर एज ए सेट कौन कौन से एलिमेंट। तो डायशोस 4 कह रहा है तो 4 ही आएगा। एंड एफ के अंदर इवन नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 में से इवन नंबर कौन कौन से बोलो? 2 4 6। वेरी इजी, डन, खत्म। अब आपसे पूछा है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है? दोनों में कोई कॉमन है कि? कॉमन होता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है? नहीं होता, उल्टा है। ठीक है ना। तो नाउ आप सबसे पहले इंटरसेक्शन करोगे और देखोगे कि वो कॉमन एलिमेंट्स मिले क्या आपको। तो मिल गए ना। क्या कॉमन है दोनों में? 4। तो अगर 4 कॉमन है तो इट इज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, ये 5 नहीं आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हेयर ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 5। हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड दैट events E and F are not mutually exclusive. E and F are not mutually exclusive events. डन। तो वेरी इजी पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दो डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वापस डाया थ्रो कर रहे हैं और कुछ एक इवेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारे इवेंट्स दे रखे हैं जिनके बारे में हमको सोचना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, डिस्क्राइब करना है
डिस्क्राइब करके फिर ये भी निकालना है, ये भी निकालो, ये भी निकालो, 3 4 5 6 चीजें, पहले तो इवेंट्स डिस्क्राइब करो, है ना। तो वही पहली स्टेप कॉमन हो जाएगी, हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग ए डाई, तो मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूँ, सेम कॉपी पेस्ट छाप देना, एस लिख देता हूँ सीधे, वही 1 2 3 4 5 6 डन। अभी अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे, प्रोबेबिलिटी थोड़ा निकालनी। हाँ, अगर आपको सैंपल स्पेस कोई लंबा चौड़ा दे देता तो फिर पहले नंबर सोच के फिर सैंपल स्पेस ड्रॉ करते, लेकिन अब 6 में तो क्या ही सोचना, सीधे लिख दिया मैंने। तो कुछ एक इवेंट ए बी सी डी ई एफ, पहले इन क्वेश्चन को खत्म करें। पहला क्वेश्चन है ए नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटा नंबर है क्या इसमें सैंपल स्पेस में? सारे ही है, तो ए पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर करेगा भैया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। बी ए नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको, 7 से बड़ा? तो क्या कुछ कोई भी एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, तो क्या लिखूंगा, बी इक्वल टू या तो फाइव, या फिर ऐसे एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं, वो भी अलाउड, जनरली अपन फाइव लिखते हैं, लेकिन फाइव के अगल बगल करली ब्रेसेस मत बना देना, कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि फाइव एक लेटर है, वो ऑलरेडी सेट को डिनोट कर रहा है, वो कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए हो गया, बी हो गया, सी मल्टीपल ऑफ 3 बताना है, चेक करो इसमें 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 और 6, 3 की टेबल में आ रहे हैं। डी ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर बताओ दो जरा, 4 से छोटे नंबर में 4 खुद भी शामिल नहीं होगा, छोटी मोटी बातें रिपीट कर रहे हैं बस अपन। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन भी आना चाहिए, ई इवेंट है कि इवन भी चाहिए साहब को, और 4 से भी बड़ा चाहिए, तो 4 से बड़ा नंबर 5 और 6 है, और 5 और 6 में से इवन ओनली 6 है। और एफ एंड द लास्ट इवेंट इज ए नंबर नॉट लेस देन 3। अब सोचो, 3 से छोटा नंबर नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए आपको, 3 या 3 से बड़ा। 3 से छोटा, कई बार हमें सोचते हैं 3 से छोटा नहीं चाहिए तो बड़ा ले ले, अरे बराबर भी तो ले सकता है। 3 से छोटा नंबर नहीं चाहिए, आप ऐसे सोचो कि 3 से छोटा नंबर चाहिए होता तो कौन कौन से भरते, तो अब वो नहीं चाहिए, तो क्या भरोगे, 3, उसका उल्टा भरना है ना। तो एफ में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है ना, डेफिनेशन वाइज बात करें तो नॉट लेस देन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और भी शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट, तो मतलब क्या होता है, तो एटलीस्ट 3 चाहिए उसको, तो एटलीस्ट 3 चाहिए, तो 3 4 5 6 डन। अब जो जो भी पूछा है निकाल लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये तो इवेंट डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, ये तो इवेंट्स ABCD है। अब अगला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं आपको, है ना। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6, जब ए में ही 1 2 3 4 5 6 है तो बी कुछ भी रहे, यही आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी, बी वैसे क्या था, फाइव था, तो अगर इंटरसेक्शन कराता तो बात अलग थी, लेकिन दोनों को जुड़वा रहा है ना, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स जुड़ के इसके ही सारे एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि उसके वो तो कंगाल है वैसे ही। 1 2 3 4 5 6 एज इट इज, तो मैं यूं कह सकता हूँ कि ए यूनियन भी पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है। तो उसने पूछा नहीं है, बट मैं एज एनालाइज कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन भी लो, जिसका जिक्र कर रहे थे हम, कंगाल और 6 में से एलिमेंट्स अगर कॉमन निकालेंगे तो कंगाल ही निकलेगा, और ये किसको कवर कर रहा है, एस डैश को, इसका उल्टे को, है ना। ये पूछा नहीं है, पर हम एनालिटिकल थिंकिंग करते चलेंगे। ई यूनियन एफ, ई और एफ में कॉमन नहीं, सारे एलिमेंट्स, ई और एफ में सारे एलिमेंट्स देखो, इधर और इधर, इसके बाद 6 है, इसके बाद 3 4 5 6 है, तो मैंने क्या कहा 3 4। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही क्या बोल दिया था, सेकंड एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलरली कि पूरी सेट थ्योरी रिपीट हो जाएगी, क्या कर रहे हो, सेट्स ही तो पढ़ रहे हो, यानी पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आखिरी पढ़ रहे हो, करीब करीब बराबर चल रहा है, सेट्स ही पढ़ रहे हैं, आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, सेट्स यहीं से रिपीट हो जाएगा, एटलीस्ट जितना एग्जाम में आता है उतना तो हो जाएगा। ई यूनियन एफ के बाद अगला क्या चाहिए आपको, डी इंटरसेक्शन ई, तो डी और ई में इंटरसेक्शन कराइए। 1 2 3 और 6 में से कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो 5। अगला क्वेश्चन, आप बुक तो लाए नहीं है, चेक भी करते हैं ना आंसर, तो निकालो, फिर निकालो। ए माइनस सी, अब माइनस वाले जो है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाए ना जब भी, तो उसको लिखा करो, भले टाइम लगे अच्छे से लिखा करो। तो ए वाला सेट लिखो जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, अब एक बार देख लो, फिर एक साथ सारे आंसर चेक कर लेना। सी वाला सेट लिखो जिसमें 3 और 6 है,
जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, बाकियों के जैसे आप ऐसे एनालिटिकल थिंकिंग से कर लो, लेकिन इसको लिख के किया करो। उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन में अच्छा होता है और गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब माइनस करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो दोनों के काट देंगे, और जो बचेगा उधर पहले वाले सेट से लिखेंगे, तो 1 2 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1 2 4 5 किसी सेट में है क्या एग्जैक्टली नहीं है। चलो a माइनस सी के बाद अगला है d माइनस ई। डी माइनस ई दिख रहा है ना, d माइनस ई निकालो। d माइनस ई, तो अब d लिख देता हूं पहले मैं, फिर e लिख देता हूं, माइनस कर देता हूं। सो लेट्स सी d क्या है, d वेज d 1 2 3। e क्या है, e वेर इज e 6। तो कुछ कॉमन है ही नहीं घटाने के लिए, 6 है ही नहीं, तो पूरा का पूरा d आ जाएगा वो तो 1 2 3 ही आ जाएगा, जिसको मैं डी भी कह सकता हूँ। ठीक है, डी माइनस ई। ये जो मैंने एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं ना, ये एस बना रहा है, एस डैश बना रहा है, ये डी बना रहा है, ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा अभी। डी माइनस ई के बाद अगला क्या है, पढ़ के बताओ, एफ डैश है क्या, एफ डैश। अब किसी का भी डैश कैसे निकालते हैं, पूरे सैंपल स्पेस में से उसको घटा के। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वन में से उसकी प्रोबेबिलिटी घटा के। और इवेंट कैसे बनाते हैं, मतलब इवेंट स्पेस कैसे निकालते हैं, सैंपल स्पेस में से उस इवेंट स्पेस को घटा के। इसको अब माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो पूरा लिखो 1 2 3 4 5 6। एफ क्या है, एफ वेर इज एफ, 3 4 5 6, 4 5 6 घटाओ, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 कटने के बाद क्या बचेगा, ओनली 1 2। तो 1 2 किसी सेट में आ रहा है, चेक करो इनमें से जो हमने बनाया, किसी में भी नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा किसी से भी इक्वेट। फाइनली क्या है लास्ट, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब ई और एफ डैश में इंटरसेक्शन बताओ। तो ई आपने पहले बनाया था, एफ डैश अभी अभी जस्ट बनाया है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन देख लो, कुछ कॉमन है क्या इनमें, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन एफ डैश क्या हो जाएगा 5। और मान लो मैंने एफ डैश नहीं बनाया होता, मैंने एफ डैश नहीं बनाया होता, तो फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश कैसे निकालते हैं, फिर हम इसको ऐसे निकालते, ई माइनस ई इंटरसेक्शन है। ऐसे निकालते तो क्या आंसर आता, ई इंटरसेक्शन एफ करो जरा, ई और एफ का इंटरसेक्शन करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता, 6 6। तो 6 को ई में से घटाओ, तो ई के पास है ही 6, 6 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा ना 5। तो दो तरीके हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। कंप्लीट क्वेश्चन, चला नेक्स्ट में कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। अब डाइस का पेयर कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, और फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कुछ कुछ आंसर्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अब पेयर ऑफ डाइस के मेरे पास दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो दोनों का मैं एक ही सैंपल स्पेस ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों के इवेंट्स फटाफट उसी में से देख लेंगे। ठीक है, सो पहले तो वही घिसा पिटा डायलॉग कि here a random experiment is given of rolling a pair of dice, so sample space equal to, सैंपल स्पेस इक्वल टू 36 है। और जब भी मैंने आपको कहा कि जब भी पेयर ऑफ डाइस है तो आपको पूरे बनाने, पूरे बनाने, मैं यहाँ बनाना शुरू करता हूँ 1,1। ये तो 10th क्लास से करते आ रहे हैं, तो इसमें तो दिक्कत तो होगी नहीं, रोलिंग है पेयर ऑफ डाई में, तो 1 5। और सारे बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो फिर इन्हीं पर बेस्ड है, तो बने हुए होंगे तो अपन कुछ उसका आंसर्स दे पाएंगे। 2 3 2 4 2 5 2 6। देखो एक गलती करते हैं अपन, ये लास्ट में भी कॉमा लगता है, इस चीज के भी मार्क्स कटे हुए बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इसके बाद हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा से सेपरेटेड होगा। अब आप नीचे वाली लाइन में लिख रहे हो तो हमारी गलती है, कॉमा तो लगाओ। 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and finally 5 6. So this is our sample space. So sample space equal to this one. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ए इवेंट, बी इवेंट, सी तीन इवेंट्स दे रखे हैं, तो पहले तो आप लिख दोगे एंड द इवेंट्स गिवन आर, इसको कॉपी पेस्ट करोगे, ए उसके नीचे लिखना बी, उसके नीचे लिखना सी, ये फॉर्मेलिटी पार्ट कर लोगे। इवन जो अभी नोटबुक में सॉल्यूशन करोगे उसमें भी ये काम करना है। अब इनका इवेंट स्पेस बनाना शुरू करो एज पर देयर डिस्क्रिप्शन।
सो अब देखो, जब इनका इवेंट स्पेस बड़ा भी हो सकता है ना, तो यहां से बनाना शुरू करता हूं मैं। सो ए इक्वल टू, बताओ सम इज ग्रेटर देन 8, तो ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो जिसमें सम 8 से बड़ा आए। तो पहले तो ये सोचो सम आ क्या क्या सकता है, मिनिमम सम क्या आ सकता है, 2, और मैक्सिमम 6,6 नहीं बनाया गया मैंने, बता भी नहीं रहे हो। 1 2 3 4 5 तक ही रहेगा, 6 वाली तो सीरीज ही नहीं बनाई। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ। सो इवेंट स्पेस ए, तो मिनिमम सम 2 आता है आपने बताया, और मैक्सिमम सम क्या आता है, 12 आता है। आपको कौन सा सम चाहिए, 8। 8 नहीं चाहिए, 8 से बड़ा, ग्रेटर देन 8। तो ग्रेटर देन 8 में क्या क्या सम आ सकता है, 9 10 11 12। तो सीक्वेंस वाइज पहले 9 सम के बारे में सोचो, फिर 10 सम के बारे में सोचो, फिर 11, फिर 12। ठीक है, तो पहले 9 सम के बारे में सोचता हूं मैं। तो 9 सम लाने वाले कौन सी रोज हैं, थर्ड रो से शुरू हो जाओ। थर्ड रो में 9, फर्स्ट और सेकंड रो में तो मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम सम 7 मिलता है, इसमें मैक्सिमम सम 8 मिलता है। आपको क्या चाहिए, 9। तो 9 सम लाने वाले एलिमेंट्स हो गए आपके 3,6। एक ही एलिमेंट मिला इसमें थर्ड रो में। अब दो दो मिलेंगे अगले में, 4 5 4 6, मतलब 9 सम सोच रहे हैं ना, 9 सम वाला तो एक ही मिलेगा। देखो 9 सम के बारे में सोच रहे हो ना, तो पहले 9 सम के बारे में ही सोचो। तो 9 सम 3,6 4,5 5,4 6,3, ये 9 सम। फिर ये 10 सम, फिर ये 11 सम, फिर ये 12 सम। ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे तो चेक करने में वाले को भी आसानी होगी। 3,6, फिर 4 5, 4 5 के बाद फिर 5 4, एंड देन फिर 6 3। ये सब तो हैं 9 सम वाले। फिर 10 सम वाले बोलो, 4,6 5,5 एंड 6,4। फिर 11 सम वाले 5,6 एंड 6,5, एंड फाइनली 12 सम वाले 6,6। आंसर्स आपके हिसाब से आप मैच करते चलना, कोई मिसमैच है तो बताना। ये 9 सम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सम, फिर 11 सम, फिर 12 सम। ठीक है, ए इवेंट खत्म हुआ। इवेंट बी में क्या चाहिए पूछो उससे। इवेंट बी में क्या चाहिए, टू अकर्स ऑन ईदर डाया। अब ये ईदर वर्ड तंग करता है। ईदर का मतलब होता है दोनों में से किसी एक पे। ठीक है, तो अगर दोनों पे आएगा तो चलेगा क्या आपको, चलेगा। अगर उसको एग्जैक्टली exactly एक पे चाहिए तो वो कहेगा टू अपेयर्स ऑन एग्जैक्टली वन डाई। इधर में एटलीस्ट वाला पार्ट चलता है, यानी दोनों आ जाएंगे तो भी चलेगा, वो वाला पार्ट आ जाता है। समझ गए, इसका आंसर मैच करेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा तंग करता है इधर। ठीक है ना, क्लियर है। देखो 3 वर्ड्स हो गए, इधर, एग्जैक्टली वन, ईच पे तो दोनों पे ही आना चाहिए, डबल एट ही चाहिए पे तो 2,2। ठीक है, इधर पे दोनों में से किसी, एग्जैक्टली वन पे दोनों में से किसी एक पे ही चाहिए। दोनों पे आएगा तो डबलेट वाला नहीं चाहिए, लेकिन इधर पे दोनों में से किसी एक पे आएगा तो वो भी चाहिए, और दोनों पे आ जाए तो भी चाहिए, दोनों का मिक्सचर चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर बनाते हैं और फिर मैच करते हैं आंसर की से। ठीक है, टू अकर्स ऑन ईदर डाई। तो पहले आप एक काम करो, शुरू से रो वाइज चलो। एक बार भी टू दिखे, मतलब दो दो बार आ जाए तो भी चलेगा आपको। तो टू दिखते ही वो वाले एलिमेंट छांट, तो जिसमें टू दिख रहा हो दिखते ही छांट लो। जैसे पहली रो में 1,2 दिख रहा है, दूसरी में सारे ही छटेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। थर्ड रो में 3 2, अब कॉलम वाइज 2 2 वाले सारे छट जाएंगे ना। फिर फोर्थ रो में 4 2 5 2 6 2। सो ये हो गया इसका इवेंट स्पेस, खत्म। ठीक है, ये वाला, ये कॉलम और ये रो, सही कर रहा हूँ। ये 2 2 है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, 2 2 ठीक है, ये कॉलम और ये रो। देखो आंसर, देखो पीछे, देख लिया। 2,2 भी है क्या, बस ये मार्क ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट। 2,2 है, दैट मीन्स हमने सही किया, इधर में दोनों चीज आएगी। ओके ना, क्लियर है। चलिए अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि आपको चाहिए द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। एंड में ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए, तो कम से कम 7 सम चाहिए। यानी 7 भी आ सकता है उसमें, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, लेकिन वो सारे सम फिर मल्टीपल ऑफ 3 भी होनी, सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, वो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 नहीं चाहिए। देखो यहां से ऐसे पढ़ो, द सम इज एटलीस्ट 7। अब एटलीस्ट 7 को खा जाओ और एंड को खा जाओ। अब पढ़ो, द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सम मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो आपके पास सम तो 2 से लेके 12 ही होते हैं, उसमें से कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं? सो 2 से लेके 12 नंबर्स में कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 3 है? 3, 6, 9, 12। 4 ही नंबर से जो मल्टीपल ऑफ 3 है, उसमें से 7 से बड़ा, 7 या 7 से बड़ा 9 और 12। 7 या 7 से बड़ा कौन कौन से होंगे? 9 और 12। तो यानी आपको सम 9 चाहिए और सम 12 चाहिए, वो छांटना है, वो एलिमेंट्स है आपने। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 मत छांटना, सम मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, ठीक है ना? तो ये ऐसे घुमा फिरा के देगा। चलो, तो सी आ जाओ। तो यानी कि आपको सम 9 वाले चाहिए और सम 12 वाले चाहिए। पहले सम 9 वाले छांट लेते हैं। सब 9 वाले छाटे भी थे हमने, यहाँ से छाटे थे ना, ये वाली सीरीज आई थी, ये वाली सीरीज आई थी, और फिर सम 12 वाला एक ये और छट जाएगा इसके साथ, ठीक है? तो 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3, ये तो सम 9 देते हैं, और सम 9 से जस्ट बड़ा मल्टीपल 3 का 12 ही होता है, तो 6,6 मैच करो आंसर, ठीक है? तो ये तो देते हैं, ये 4 एलिमेंट्स देते हैं मुझे, सम 3 और सम 6, नहीं 9, और ये देते हैं मुझे सम 12। तो जो 9 और 12 है वो 3 का मल्टीपल भी है और 7 से बड़ा भी है, ठीक है? डन हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब अगला क्वेश्चन में वो कॉइन, ये 3 कॉइन्स वाला अभी नहीं कर रहा हूँ क्या, एक और क्वेश्चन है। विच पेयर्स ऑफ दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ए बी सी में से कौन कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन कौन सा नहीं है? तो देख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है क्या? देखो ए और सी में तो है 3,6 और ये सब है, तो ए और बी में है क्या? ए और बी में देखो 1,2 ऊपर जा रहा है क्या? पक्का? 6,2 उधर था, 6,6, 5,2, 5,6 था, 4,2, 4,6 था, नहीं है। सो ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, यहाँ लिख देता हूं, हेयर ए इंटरसेक्शन बी, सबका इंटरसेक्शन करके देखना है। ऐसा मत करके देख लेना, कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं सर, तीनों का इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा कभी नहीं करके देखना है आपको, 2 एट ए टाइम करके देखना है। सो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 है ना? बी और सी का भी इंटरसेक्शन है क्या, कुछ चेक करो, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 है, पर ए और बी में तो है, ओ ए और सी में तो है, तो ए और सी में क्या है बताओ, बता के दिखाना पड़ेगा भाई, ये है 3,6, ये सारे हैं, सी के सारे एलिमेंट्स है, 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, 6,6, ये ए इंटरसेक्शन सी है, जो कि हरगिज नॉट इक्वल टू 5 है, 5 के इक्वल नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन आएगा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहां से कंक्लूजन आएगा कि बी एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और यहां से कंक्लूजन आएगा कि ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है? तो उसने क्या पूछा था, कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी का एक पेयर, पेयर वाइज ही देखा जाता है, साथ में बी एंड सी का दूसरा पेयर, आर द हैंस करके लिख देना, हैंस hence the pairs of the events a and b and b and c are mutually exclusive events। देखो आंसर ये आ रहा है, ए एंड बी एंड बी एंड सी, ये आ रहा है, ठीक है? चले नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट जैसे, हाँ अभी तो 5 मिनट है, आपने कहा ना 8 पे जाओगे, अभी ना आए भी नहीं हो? अच्छा, तो 1 मिनट रुको, अगला क्वेश्चन क्या है? नहीं हो सकता है क्या सिक्स्थ वाला? सिक्स्थ वाले में क्या करना है, देखो एक बार देखो, सिक्स्थ वाले में देखो, मेरे को सैंपल स्पेस तो बनाना है नहीं, सैंपल स्पेस तो यही है, तो इवेंट्स इवेंट्स ही तो खींचने फटाफट फटाफट, 2 डाइज आर थ्रोन, वही हो जाएगा हमारा, ताकि हमारा ये सैंपल ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा ना। ये सब बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, क्या है? पहला क्वेश्चन है कि गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाई पे इवन नंबर बनाओ। तो पहले डाई दो, मेरे पास डाइस हैं, तो पहले डाई पे क्या चाहिए, इवन। तो इवन कौन कौन से होते हैं इनमें से?
ओके, 2 वाली लाइन तो बनाना नहीं है पूरा, आप बस वो खींच दो, मतलब होमवर्क मार्क कर लो और अंदाजा ले लो, है ना। लेकिन आप जब नोट्स में करोगे तो फिर आपको पूरा बनाना है, ओके। हाँ, सो ए में क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय, तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय यानी कि ये वाली लाइन, सेकंड रो एंड देन फोर्थ रो एंड देन सेकंड रो फोर्थ रो एंड सिक्स्थ रो, सेकंड रो फोर्थ रो एंड सिक्स्थ रो। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, तो मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ सेकंड रो, है ना, कॉमा फोर्थ रो, आप पूरे लिखना लेकिन ऐसे मत लिख देना, है ना, सिक्स्थ रो। ठीक है, अगला बी का आंसर बताओ। अब फर्स्ट डाय पे और चाहिए तो जो बच गई वो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट रो थर्ड रो एंड फिफ्थ रो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, दोबारा इसने पूरा सैंपल स्पेस ड्रॉ करवा लिया हमसे, मजाक मजाक में। ए में 3 लिखोगे, बी में 3 लिखोगे, 6 रोज हो गई। सी क्या है, गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटा सम, तो 5 या 5 से छोटा सम यानी 2 सम चाहिए। बताओ फटाफट फटाफट, 2 सम किस किस में मिलेगा, 1,1 में। 3 सम चाहिए, 3 सम किस किस में मिलेगा, 1,2 और 2,1 में। बोलो, 3 हो गया, 4 सम बोलो, 1,3, 2,2 और 3,1। और भी चाहिए क्या, एक सम, 2 सम आ गया, 3 सम आ गया, 4 सम आ गया, टोटल क्या चाहिए उसको, 5 या 5 से छोटा, तो 5 भी चाहिए होगा। तो 5 सम बताओ, 1,4, फिर 2,3, फिर 5 सम चाहिए ना, 3,2, 5 सम चाहिए ना, सम वाइज चलो, और फिर 4,1। डन। भाई पहले आपको 5 या 5 से छोटा सम चाहिए था, ये 2 सम देते हैं, ये दोनों 3 सम देते हैं, ये तीनों 4 सम देते हैं, और ये चारों 5 सम देते हैं, 5 या 5, 1,1, यस, 2 बार लिख दिया। ठीक है, हो गए इवेंट्स तो डिफाइन हो गए। अब क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ए डैश, तो ए डैश इक्वल टू बी हो जाएगा, चेक कर लेना, क्योंकि ए का डैश करोगे जब आप तो इसके अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ए डैश इक्वल टू बी। ठीक है, अगला बताओ नॉट बी, नॉट बी यानी बी डैश, तो बी डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। अगला बताओ ए और बी, ए और बी में आप दोनों को ऐड कर दोगे, यानी पूरा सैंपल स्पेस, ए और बी का आंसर ऐसा जाएगा, लेकिन आपको लिखना है पूरा, है ना। फिर ए एंड बी फाइ, भाई ए में आपने सेकंड फोर्थ सिक्स्थ रो ली है और बी में आपने फर्स्ट थर्ड, तो कुछ कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन करोगे ना, तो ए एंड बी में कुछ कॉमन आएगा नहीं। ए बट नॉट सी, ए तो आना चाहिए पर सी नहीं आना चाहिए, ए तो आना चाहिए बट सी, बताओ फटाफट, ए डैश तो आया, बी था, नॉट बी को अपन बी डैश लिख सकते हैं, यह था ए और बी पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, ए एंड बी फाइव। अब ए बट नॉट सी, तो वो डिलीट हो गया सारा ना, तो ए चाहिए पर सी नहीं चाहिए, तो ए में फर्स्ट, ए में क्या था, इवन सेकंड फोर्थ और सिक्स, और उसमें से सी नहीं चाहिए, तो उसमें से अब देख के माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो होमवर्क मार्क करो, उसमें से वो एलिमेंट्स माइनस करके देखने पड़ेंगे। बी और सी, बी और सी के यूनियन करना है, तो बी और सी भी देखने में, जहां जहां सी का रोल है वो तो देखना ही पड़ेगा, है ना, तो इसको यूनियन करके देख लेना, बी यूनियन सी। और ए बट नॉट सी का मतलब क्या हो गया, ए बट नॉट सी, इसका मतलब हो गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये करके देख लेना। बी एंड सी भी करके देखना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे होमवर्क मार्क कर लो। ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश तो ए ही होगा, क्योंकि बी डैश तो खुद ए है, ए इंटरसेक्शन बी डैश तो खुद ही ए है, इंटरसेक्शन सी डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश करना है फाइनली आपको, है ना, जिसको अपन कैसे कर सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी करके कर सकते हैं। बस खत्म। अब ये कुछ एक क्वेश्चन जो हम नहीं कर पाए, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ये कल करके, और अगर इसमें से कोई आंसर में मिसमैच हो तो बता देना, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो देखते ही पता था क्या है ना। ये कुछ एक को आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई हो गया, अब केवल कॉइन्स वाला कल क्वेश्चन बचे, तो वो आप कल देखते हैं, ठीक है। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.